Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the compensation of gradient, which is a part of vertical alignment. This is lecture 4 part 2. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट कुछ हल्का हल्का इसी एक पर्टिकुलर लाइन से हमें पता लग जाता है कि ग्रेडियंट के अंदर जो स्लोप है उसको कम किया जा रहा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है वो देखते हैं अपन। सपोज ऑन अप ग्रेडियंट अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड। अब ऐसा तो हिली एरियाज में होता ही है, जैसे अगर आप ये पिक्स देखें तो अगर हिल में हमें ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर कर्व तो देना ही पड़ेगा चेंज मूवमेंट को यहाँ बदलने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए। तो हिली एरियाज़ के अंदर हर बार हमें देना ही पड़ता है एक हॉरिजॉन्टल कर्व। अब एग्जैक्टली भी इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट है और फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होगा, फिर से ग्रेडियंट शुरू हो जाएगा। तो on this curve, vehicle has to tackle the problem of upward gradient and loss of traction on horizontal curve, as we discussed in curve resistance. अगर हम ध्यान हो, हमने सबसे पहले कर्व रेजिस्टेंस की बात की थी जो L36 था कि जैसे ही व्हीकल का ट्रैक्शन अगर T है और इसको अगर थीटा एंगल से हम बेंड करते हैं तो ये बन जाता है T cos थीटा। तो कर्व रेजिस्टेंस क्या है? द लॉस ऑफ ट्रैक्शन, दैट इज T माइनस T cos थीटा। यानी कि कुछ ट्रैक्शन का लॉस हुआ, वो कर्व रेजिस्टेंस कहला रहा है। सेकंड थिंग, जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ग्रेडियंट तो हमने टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट देखे और ये जाना कि जब व्हीकल को ऊपर जाना है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी स्पीड में लॉस होगा और वो किस पर्टिकुलर लेंथ तक अलाउड हो सकता है, क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट तक अलाउ हो सकता है। ये हम पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं। अब दोनों चीज़ों को जोड़ दो क्योंकि आप हिली सेक्शन पे या माउंटेनियस सेक्शन पे एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है से आपके लिए मैंने ये दो पिक सिर्फ इसलिए लगाई हुई कि आप इस चीज़ को समझ जाओ कि एक तरफ ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में एक तो स्पीड का डिक्रीमेंट होता है ग्रेडियंट पे जैसे व्हीकल मूव करता है, और जब सर्कुलर कर्व आता है तो ट्रैक्शन का लॉस होता है। तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऊपर से ट्रैक्शन का लॉस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। व्हीकल की स्पीड बहुत स्लो हो सकती है जिसकी वजह से उसका जो mg साइन थीटा है वो को पीछे खींच के ले जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब कैसे करते हैं वो देखो। फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इन सच सिचुएशंस IRC सजेस्ट टू कंपनसेट द अप ग्रेडियंट, यानी कि रिडक्शन ऑफ अपग्रेड स्लोप ऑन कर्व्स। अगर आप देखें यहाँ पे आपको पिक्स में दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट काफ़ी हाई है और जैसे ही सर्कुलर कर्व आता है ये ग्रेडियंट काफ़ी ग्रेजुअल या बहुत कम सा रह जाता है। एक मतलब एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन सा दिखने लगता है ये हर बार हर कर्व के साथ है। यहाँ पे ग्रेडियंट काफ़ी शार्प है, फिर देखो एक छोटा सा पोर्शन जो हॉरिजॉन्टल जैसा है, अगेन वो गिर रहा है ग्रेडियंट और वापस से देखो हॉरिजॉन्टल, या जो भी मिनिमम अलाउड है या मैक्सिमम अलाउड है एज पर कोड वो मिलता है। तो ये हर जगह बार बार आपको देखने को मिलेगा। कारण एक ही है कि भाई कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व जब हम देंगे तो ट्रैक्शन का लॉस है और ग्रेडियंट की वजह से जब यहाँ से व्हीकल आएगा तो उसमें स्पीड का लॉस है। हम नहीं चाहते कि भाई जो स्पीड है वो इतनी कम हो जाएगी व्हीकल अपने आप लोड के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पीछे की ओर सरकने लगे। ये तो बात हुई कंसेप्ट की, ग्रेड कंपनसेशन की। तो IRC ने कितना परसेंटेज सजेस्ट किया है फॉर पर्टिकुलर ग्रेड वो देखते हैं। तो IRC के सजेशंस हैं, नो नीड ऑफ ग्रेड कंपनसेशन फॉर स्लोप फ्लैटर देन 4%। अगर 4% की बात की जाए, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे प्लेन और रोलिंग में 3.3% था और हिली एरियाज में 5% था, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं 4% रहा होगा। उसके लिए ही ग्रेड कंपनसेशन, यानी कि 4% से ज़्यादा होगा तभी ग्रेड को कंपनसेट किया जाएगा। यानी कि हिली और स्टीप में करेंगे, प्लेन में कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3.3% की क्या ज़रूरत होती है भाई, वो 4% से कम हुआ।
तो नो नीड ऑफ ग्रेड कंपनसेशन फॉर स्लोप फ्लैटर देन 4%, 4% से कम वाले के लिए ग्रेड कंपनसेशन नहीं होगा। दैट मीन्स विद हॉरिजॉन्टल कर्व 4% ऑफ ग्रेडियंट इज एक्सेप्टेबल। ले दे के बाद सिंपल भाषा में ये है कि आप ग्रेडियंट यहाँ भले से 4% हो या उससे ज़्यादा हो, तब तो आपको कंपनसेट करना है ग्रेडियंट को। से यहाँ पे ग्रेडियंट है ये वाला ले लो 5%, तो यहाँ पे हम इसको इतना करेंगे कि ये भाई ले दे के 4% रह जाए बस, या उससे कम रह जाए। 4% एक्सेप्टेबल है। और ये आपको पिक्स में दिख भी रहा होगा, इन दोनों पिक में। एक में टॉप व्यू है कि हाँ भाई ग्रेडियंट ज़्यादा है, पर सर्कुलर कर्व काफ़ी हद तक लेस ग्रेडियंट दिखा रहा होगा आपको आईज से आपको ये दिख जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट वैल्यू है 4%। हमें मिनिमम किसके लिए करना है? 4% से ज़्यादा के लिए करना है, यानी कि मिनिमम 4% हो सकता है। और कितना कंपनसेट करके कहाँ तक पहुँचना है? 4% तक। अब आओ नीचे, ग्रेड कंपनसेशन परसेंटेज में निकाला जाता है। इट इज 30 + R डिवाइडेड बाय R। R क्या है? R इज रेडियस किसका? सर्कुलर कर्व का। सर्कुलर कर्व का रेडियस किसमें? मीटर में डालेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपेरिकल फॉर्मूला है यार ये। अपन 30 + R डिवाइडेड बाय R डालेंगे ना, ये डायरेक्टली परसेंटेज में देगा। इस बात को ध्यान रखना। परसेंटेज ग्रेडियंट टू बी रिड्यूस्ड इन अप स्लोप क्या है वो, उसको क्या कह रहे हैं हम टेक्निकल टर्म में? ग्रेड कंपनसेशन। यानी कि आप एक गिवन ग्रेड से कितनी ग्रेड कम कर सकते हो, दैट इज 30 + R डिवाइडेड बाय R। इससे जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली किस में होगी? परसेंटेज में होगी। इतना कम कर सकते हो। बट IRC ने बोला है कि मैक्सिमम अलाउड भी देख लो, ऐसा ना हो ये इससे ज़्यादा हो जाए मैक्सिमम अलाउड से। मैक्सिमम अलाउड कितना है? 75 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। डायरेक्टली वैल्यू किस में मिलेगी? परसेंटेज में मिलेगी। अब इसको मैं आपको न्यूमेरिकल में करके दिखाता हूँ। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद करने हैं। क्या है? अप स्लोप इज 6%, ठीक है, 4% से ज़्यादा है, इसका मतलब ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत है। हॉरिजॉन्टल कर्व इज 60 मीटर, बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल कर्व 60 मीटर है। आर की वैल्यू। फाइंड अ ग्रेड कंपनसेशन एंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। अब इसका क्या क्या मतलब है, अब आपको ये न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो अप स्लोप 4% से ज़्यादा है, 6% है, तो हम ग्रेड कंपनसेशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 30 + R डिवाइडेड बाय R। हॉरिजॉन्टल रेडियस कितना है? 60 है, सॉरी, 30 + 60 डिवाइडेड बाय 60, इट इज़ 1.5%। परफेक्ट, 1.5%। और मैक्सिमम अलाउड कितना है? 75 डिवाइडेड बाय 60, इट इज़ 1.25%। तो मैक्सिमम अलाउड कितना हुआ? कितना ग्रेड कम कर सकता हूँ मैं? इन द गिवन 6%, इट इज़ 1.25। तो 6 - 1.25 इज 4.75। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कितना ग्रेड कम किया? 1.25। और फाइनल ग्रेडियंट कितना है? 4.75। तो इनको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? ग्रेड कंपनसेशन, यानी कि कितना कम किया, और कंपनसेटेड ग्रेडियंट यानी कि फाइनली ग्रेडियंट क्या रहा। कंपनसेटेड ग्रेडियंट का मतलब है फाइनल ग्रेडियंट क्या रहा, और ग्रेड कंपनसेशन का मतलब है कितना हमने कम किया। ऑब्वियसली ग्रेड कंपनसेशन अब इन दोनों में से मैक्सिमम अलाउड 1.25 है, तो 1.25% ही लेंगे। ग्रेड कंपनसेशन, इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिठा लो। अब आपको मैं एक और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। ये तो वो न्यूमेरिकल हो गया जिसमें ग्रेडियंट 4% से ज़्यादा था। अब ग्रेडियंट इज ऑफ 4% और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 100 मीटर। फाइंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। देखो, एज स्लोप इज 4%, हमने पहले ही बोला 4% उससे कम होगा तभी हम लोग कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट का कंसेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत ही नहीं है यार ग्रेड कंपनसेशन की। एज स्लोप इज 4%, सो नो नीड ऑफ एनी कंपनसेशन। तो यहाँ पे फाइनल ग्रेडियंट क्या होगा? 4% होगा। कोई कहेगा कंपनसेशन ग्रेडियंट कितना हुआ, या सॉरी ग्रेड कंपनसेशन कितना हुआ? सर 0%, क्योंकि 4% से कम था। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट यानी कि फाइनल ग्रेडियंट क्या हुआ? सर 4% रहेगा।
आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये तीसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ग्रेडियंट इज 4.25%, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 100 मीटर, फाइंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट मतलब फाइनल ग्रेडियंट कितना हुआ। आ जाओ, स्लोप कितनी है? स्लोप 4% से ज़्यादा है। स्लोप अगर 4% से ज़्यादा है तो हम फॉर्मूला लगा के ग्रेड को कंपनसेट करेंगे। 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, 30 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.3%, ठीक है। और मैक्सिमम कितना अलाउड है? 75 बाय आर, 0.75। तो हम कितना लेंगे कंपनसेशन ग्रेडियंट, कितना कम करेंगे? 0.75। मैक्सिमम इतना ही अलाउड है। तो 4.25 में से मैक्सिमम जो अलाउड है इन दोनों में से ये आया 0.75, उसको माइनस किया 3.50। बट हमने क्या पढ़ा था? आईआरसी ने क्या सजेस्ट किया था कि 4% के बियॉन्ड कोई कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मेरा कंपनसेटेड ग्रेडियंट यानी कि फाइनल ग्रेडियंट कितना रहा है? 4%, क्योंकि वो 3.50 तक पहुंच गया, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। मैं 4% से नीचे लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं 4% तक रोक दूंगा। और कंपनसेशन ग्रेडियंट कितना हो गया? 0.25%। फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि कितना ग्रेड कम किया है हमने? 4.25 से 4 चले गए हम तो कितना कम हुआ? 0.25%। तो कंपनसेशन ग्रेडियंट इज 0.25%। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ये वो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिन पे न्यूमेरिकल बनते आए हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने यहाँ करवा दिए। 4% से ज़्यादा वाले, 4% से कम वाले, पर 4% से ज़्यादा और फाइनली वैल्यू 4% से कम आती है तो क्या करना है। तीनों टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। तो गाइस ये था ग्रेड कंपनसेशन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल कर्व्स देखेंगे, समिट कर्व, क्रेस्ट कर्व, एक एक करके एक एक लेक्चर में एक पोर्शन उठाएंगे और उन्हें हम इन डिटेल देखते रहेंगे। So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. और यार शेयर ज़रूर करा करो, हम यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपको ऐसी और ऑसम वीडियोस मिलते रहें, हम लोग मोटिवेट होते रहें। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।